राहुल गांधी से आज किसान मोर्चे के कई लोग जाके मिलकर आए हैं। एक तो SKM भी था, KLM भी था। सर, क्या मांगे रखी गई और राहुल गांधी जी की तरफ से रिस्पॉन्स क्या रहा? देखिए, मांग हमारी वो है MSP गारंटी कानून रखा हुआ था, तो वो हमने उनको सारा अवगत कराया, उनको सारी बातचीत कई बात बैठे हैं, हमारा हक है लेके नहीं। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि बिल्कुल रोड पे भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। फिर उन्होंने हमसे पूछा आप क्या चाहते हैं, और हमने कहा यहाँ प्राइवेट मेंबर बिल ले आओ, या फिर उन्होंने 187 कुछ बोला। उन्होंने कहा हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो सबसे कारगर स्ट्रैटेजी होगी, वो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करेंगे और आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से होगी। आज भी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जारी है, शंभू बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं, और इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसको लेकर भी आप लोगों ने डिमांड किया है कि विपक्ष इसको एकदम किया है जी। हमने उनको वीडियोज भी भेजने हैं, हमने उनको फोटो भी दिखाई है, हमने उनको वो वाली बात भी बताई है कि एक जो हमारा किसान था, 21 साल का, जो कर से शहीद कर दिया, 433 वो जो ग्रीवियसली इंजर्ड थे, 5 की आंखें चलेगी और बहुत लोगों को चोटें लगी, उसकी हमने उनको फोटो भी दिखाई। और जोन सी जो पुलिस ने, जोन से अफसरों ने ये ऑर्डर किया था, उनको प्रेसिडेंट के अवार्ड दे रही हैं 6 अफसरों को। तो हमने कहा बिल्कुल ये वाली बात गलत है। ये तो जनरल डायर ने चलिए हमारा बात किया था, चलो मगर हमारे अपने बंदों ने किया, उनको इनाम दे रहे हैं, तो उन्होंने उसका भी कराए है। जो भी होगा जो भी कार्रवाई करें। नीट के मुद्दे को भी विपक्ष ने बहुत तेजी से उठाया था, तो आपको क्या लगता है किसानों का मुद्दा कब तक उठेगा, या कोई ऐसा टाइमलाइन तय किया है? ये बात तो राहुल गांधी जी ने, लेकिन आश्वासन उन्होंने हमको बिल्कुल टूट के दिया। वो होता कब है, एक और सवाल, पहली एंट्री क्यों नहीं आपको करने दी जा रही? कोई कारण बताए? राहुल गांधी जी ने जब पूछा गया अंदर रिपोर्टर से, तो कह रहे थे किसान मेरी शायद इसलिए नहीं आने दे रहे होंगे। पहले क्या कारण? असल में क्या था कि पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था किसानों के लिए, जो किसान चले थे कि ये किसान नहीं सर दूसरे ग्रह से आए हो, तो उसी प्रोपेगेंडे के तहत शायद हमें रोका गया। लेकिन आज जो बीजेपी के द्वारा या RSS के हैंडलों के द्वारा जिन्हें ऑफिशियली आतंकवादी बोला जाता है, वो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता जाकर बात चलाई है और पूरे विपक्ष से उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि वो विपक्ष है तो विपक्ष के नेता है, तो उन्होंने बोला है कि हम पूरे इंडिया लाइन्स के साथ बात करते हैं। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन? मैं BK शहीद भगत सिंह से हूँ, किसान मजदूर मोर्चा। और अब जो किसानों को चोटें आई हैं, कई लोगों को मुआवजा नहीं दिया, पिछले बार कहा था कि पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, बहुत सारी चीजें कही गई। अभी भी रिसेंटली जो हमारा एक गिराव था, SP का गिराव था, 17 तारीख को हमारे लड़कों जेलों में जो डेकोरियन ला लेकर आए थे, NSA हमारे ऊपर लगा दिया गया था। तो झूठे मतलब कि बिल्कुल फैब्रिकेटेड FIRों के अंदर हमें जेलों के अंदर रखा जा रहा है। मेरे खुद के ऊपर उन्होंने बहुत से झूठे मुकदमे बना दिए गए हैं। आज किसान की आवाज बुलंद करने वाला बीजेपी की तरफ से सिर्फ उसे ये बोला जाता है कि आतंकवादी, उसे मतलब कि आतंकवादी की भाषा में परिभाषित कर दिया गया। लेकिन पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो अभी कल बजट पेश हुआ, 48 लाख करोड़ का बजट था, तो उसके अंदर मात्र 3.40 का जो हमें बजट मिला, और पूरे देश की 50% आबादी बजट पर निर्भर करती है। तो आप देखिए किसान कहाँ और बात कर रहे थे किसान गांधी से मिलकर बाहर आए हैं, और देखिए कि सीधा संसद से बाहर यहाँ पर निकले हैं वो राहुल गांधी से मिलकर। और भी किसान नेता इस वक्त यहाँ आते हुए, तो उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या जो है मांगे रही, और क्या मांगे जो राहुल गांधी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अभी मानी गई। सर, अभी जो राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई था जी, तो राहुल गांधी जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? दो बातों का आश्वासन दिया है। पहले MSP गारंटी कानून का जो मुद्दा है किसानों का, पहले जो दिल्ली आंदोलन था उसमें भी मेन मुद्दा था, उस पर प्राइवेट बिल लाने का आश्वासन दिया है। और सेकंड, जो 21 फरवरी को हमारे पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो रिप्रेशन हुआ है किसानों पर, एक किसान की, नौजवान किसान की
कैजुअलिटी हुई है और 400 के ऊपर किसानों को इंजर्ड किया है। वो रिप्रेशन का मुद्दा है वो भी उन्हें विश्वासन दिया है वो भी हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। अच्छा। और अब बातचीत में राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के और भी सीनियर जो एमपी है और लीडर है इसमें जयराम जी थे और पंजाब से धर्मवीर गांधी से डॉक्टर धर्मवीर गांधी और वेणुगोपाल ये वो सीनियर लीडर। पंजाब से हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा भी आपके समर्थन में है इस बात को लेकर? हरियाणा से? हाँ बिल्कुल है। कांग्रेस के जो आज बातचीत में नहीं थे और हरियाणा के जो हिसार के एमपी हैं हम आपका नाम नहीं जानते और अम्बाले के जो एमपी हैं कांग्रेस के हरियाणा के दोनों बातचीत में थे और दोनों ने ये आश्वासन दिया है कि हरियाणा के सारे एमपी भी जो गुरविंदर के बेटे हैं पार्लियामेंट। एक बस बात बताइए कि इतना टाइम हो गया, काफी सालों से शंभू बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया है। अभी तक सरकार बार बार उस एमएसपी लॉ को लेके अटक जाती है कहीं ना कहीं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार संसद में अगर ये मुद्दा उठेगा तो सरकार इस पर कुछ न कुछ करेगी किसानों के लिए? बिल्कुल जी, जो पोजीशन है क्योंकि 3 जो कानून थे वो तो वापस ले लिए गए थे, लेकिन एमएसपी लॉ अभी तक नहीं आ पाया गारंटी। जो एमएसपी का गारंटी कानून वो अभी तक नहीं ला पाए और ये पार्लियामेंट में जो समूचा जो ओपोजिशन है वो एक साथ वो करे एकजुट होकर पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाता है तो और डिस्कशन होती है, डिबेट होती है और वोटिंग होती है। तो मेरे ख्याल में जो सरकार के एनडीए की एमपी भी है उसका भी विरोध करने का डेयर नहीं करेंगे। तो हमारा ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठता है तो जरूर किसानों की आवाज देश में और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी बात है। देखो जी आज उनको इंडिया गठबंधन के भी है और पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी जो है पार्लियामेंट में ओपोजिशन के लीडर है। ओपोजिशन के लीडर ने व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल तौर पर नहीं विश्वास दिया। उसने एनडीए जो दूसरा है इंडिया गठजोड़ के तौर पर बिहार पर विश्वास दिया है और ये उठाएंगे तो लाजमी है जो हमारा मुद्दा है वो देश विदेश में उठेगी और एमएसपी से बात करने के लिए और तमाम जो संगठन के किसान हैं वो आज राहुल गांधी से मिले हैं और आश्वासन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की तरफ से यही दिया जा रहा है कि जो मांगे हैं एमएसपी गारंटी लॉ को लेकर उसको संसद में उठाने की बात हो रही है। लगातार विपक्ष ऐसे कई मुद्दे उठाता रहा है, अगर बात हम नीट की करें तो भी। तो इसके बाद अब क्या इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से संसद में किसानों का मुद्दा फिर गूंजेगा, सवाल यही है। संजीव के साथ मिलन शर्मा।